रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं एक एनिमल फार्म के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल फार्म बिजनेस कैसा है इंडोनेशिया में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप जानते हैं कि ये इंडोनेशिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, मुस्लिम कम्युनिटी है, यहाँ ईद कुर्बान आती है, उसके अलावा हकीका करते हैं ये लोग पैदाइश के ऊपर बच्चों के। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, डेली बेसिस के ऊपर यूजेज के ऊपर अगर आप देखें इनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे बिजनेस आइडिया के ऊपर जिसमें आपको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है। ऑलमोस्ट 25 से 30% तक की आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं हमारी बैक साइड पे कि ये एनिमल फार्म है, किस तरीके से इसका सेटअप कॉस्ट कितनी है, इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, कितना प्रॉफिटेबल है। चलिए जी, मिलते हैं ऑनर के साथ। ठीक है जी, चलिए। फार्म में आए हुए हैं, यहाँ पर फुल देसी सिस्टम है और यहाँ पर शीप फार्मिंग हो रही है इस तरीके से। अच्छा, यहाँ के जो सेटअप है ना वो इस तरीके से ही लगते हैं, लकड़ी के होते हैं और नीचे सारा वेस्टेज जाता है, इस तरीके से पूरा सेटअप होता है। अब इन्होंने काफ़ी सारे जानवर रखे हुए हैं, इनसे पूछेंगे ये किस तरीके से इनको पालते हैं, क्या इनका सेटअप होता है। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, देख के दूर दूर हो रहे हैं। इधर एक छोटे छोटे बच्चे भी हैं और थोड़ा सा आगे चलें तो इन्होंने घर में ही एक सेटअप लगाया हुआ है, छोटा सा है लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सेटअप होता है। यहाँ पर इन्होंने गाय रखी हुई हैं मिल्किंग पर्पस के लिए। अभी इनसे बात भी करेंगे, समझेंगे कि यहाँ पर गाय भैंसों की क्या कॉस्टिंग होती है और जो इन्होंने शीप फार्मिंग की भी उसकी कितनी कॉस्टिंग होती है, क्या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, बिजनेस फिजिबिलिटी है नहीं है, क्या प्रॉफिट परसेंटेज है, और एक इन्वेस्टर अगर इसमें अगर काम करता है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इस पर भी वर्किंग करते हैं और देखते हैं कि हम इसमें कोई अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं या मुश्किल है। तो लेट्स सी। अब आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट ब्रीडिंग्स हैं और ये शीप्स आप देख सकते हैं ये डिफरेंट ब्रीड की हैं। और पाकिस्तान में डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ये मोस्टली जो यूज़ होती हैं यहाँ पर ईद कुर्बान के लिए यूज़ होती हैं। उसके साथ साथ लोग यहाँ पर हकीका करना जो है ना बहुत प्रेफरेबल समझते हैं। सुन्नत अमल के तौर पे हकीका के लिए भी ये प्रोडक्ट यूज़ हो रही है। तो ये सेटअप जो इस बंदे ने लगाया हुआ है वो इसी पर्पज़ के लिए लगाया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर ना लैम्प की एक बड़ी इंपॉर्टेंस ये है, लैम्प चूंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लैम्प की कुर्बानी की थी तो ये लोग उसको लैम्प को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ चूंकि बकरों को ज़्यादा किया जाता है या वेड़े होते हैं, गायें होती हैं, जी जी, तो यहाँ पर इसकी कुर्बानी को प्रेफर किया जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात आकी भाई ये है कि ये 6 महीने के बाद जो है ना कुर्बानी के काबिल हो सकता है। बाकी जो बकरा है उसके लिए टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक, उसका टाइम बड़ा होता है, इसलिए भी लोग इसको। इसकी एवरेज प्राइस क्या होती है उस पर भी जरा डिस्कशन करते हैं जी। इसकी प्राइसिंग के हवाले से ये जो छोटा है इनका है जो तकरीबन 4 महीने का होता है, ये तकरीबन 15,000 रुपए का मिल जाता है। और अगर आपकी इसकी प्राइस को बड़ा देखा जाए तो जो बड़ा है उसकी प्राइस तकरीबन पाकिस्तानी 45,000 से लेकर 50,000 रुपए तक हो जाती है। Brother, how much in this area? berapa? Yang kecil. Yang kecil. Kalau yang kecil biasanya belum dijual. Kalau yang dijual tuh usia 6 bulan ke atas. Oke. Jadi sudah tidak menyusu. Kan Food. ya Food berapa harga? Food ini satu per ekor. Per ekor di kisaran di kos kurang lebih per hari. Satu hari ya? Satu hari di angka kurang lebih di 2.000 sampai 5.000 tergantung bobot. 2.000 sampai 5.000 tergantung bobot. Satu hari? Iya. Tergantung berat badan. Kalau tambah berat. ओके। सो इसमें एक शीप की अगर हम बात करें तो तकरीबन 35 रुपए से लेकर 40 रुपए तक जो है पाकिस्तानी, इवन समटाइम्स 50 रुपए भी कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है, जो कि इसकी खुराक की है। apa makanan ya di sini? यहाँ इसका खाना शाना तैयार करते हैं। ये इन्होंने छलियाँ भी ला के रखी हुई हैं, ये इलाके से लेकर आते हैं क्योंकि ये एक गांव का इलाका है और गांव के इलाके में इनको आसानी से ये चीज़ें मुहैया हो जाती हैं। तो ये जो है ना आसानी से ये चीज़ें ला के इधर खुद तैयार करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों में जिस तरह रिजवान भाई ने बताया कि इनके अपना जो है ना
Presence इनकी बड़ी resource matter करती है। अपनी लैंड इनकी अपनी है, फार्म्स हैं इनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो काफी सारी कॉस्टिंग जो है ना ये अपनी मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए मशीन का सेटअप इसने अपना लगाया हुआ है, हाँ ताकि इसको जो है ना जो भी बाहर से चीजें मिले उनको काट के जो है ना खुद सेटअप कर ले। जबरदस्त जी, ओके हो गया। अभी इधर गाय जो जहाँ इन्होंने रखी हुई है उस एरिया में, तो इसकी अभी हम कॉस्टिंग समझते हैं। Sapi perah. सापी परा Iya, jadi bukan sapi potong. ओके Iya, kalau sapi perah biasanya kalau indukan di kisaran harga 25 juta, 25 tapi tergantung kualitas. Ada yang 20 juta, ada yang 21, 22 sampai yang kalau yang impor rata-rata 45 sampai 50. Tapi dari Australia. ओके dari Australia. Iya, Ini for korban ya susu, susu perah. kan susu perah. Susu berapa liter satu hari ya? Kalau baru melahirkan biasanya sampai 3 bulan kisaran di 15 sampai 20 liter. 20 Pagi liter sore. Pagi sore. Pagi sore, oke. Tapi perahnya 2 kali. ओके ओके berapa liter satu hari? Sekitar 15 sampai 20. ओके ओके ओके। Rata-rata. अच्छा, इसने बताया ये है कि इनके पास जो गायें हैं ना उनका रेट डिपेंड करता है, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, नई हैं, पुरानी है, कि क्या उम्र है, लेकिन इसने एक एस्टीमेट दिया, जो एस्टीमेट हमने भी सोचा था इधर कुर्बानियों में ना 20 से 25 जूते 30 जूते तक की कुर्बानी होती है। बड़ी ईद पर, छोटी ईद पर, बड़ी ईद पर या गैर बड़ी ईद पर इन्होंने रेट जो है उनके सेम ही रहते हैं, ये रेट ऊपर नीचे नहीं करते जैसे पाकिस्तान में होता है। बड़ी ईद पर रेट बढ़ जाते हैं, नॉर्मली रेट कम होते हैं, इधर ऐसा नहीं होता। तो 20-25 जूते तक की प्राइस होती है और रोजाना की बुनियाद पर एक गाय 15 से 20 लीटर का दूध देती है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये इन्होंने गायें भैंसें रखी हुई है, ये बेसिकली इन्होंने रखी हुई है दूध के लिए, और ये ऑस्ट्रेलियन गायें हैं, ठीक है जी। इनकी पैदावार जो है दूध की बहुत अच्छी होती है और तकरीबन 15 से 20-25 लीटर तक ये जाती हैं डेली की कंजप्शन के ऊपर आप देखें तो। उसके अलावा जो प्राइसिंग के एतबार से आप इसको देख सकते हैं, पाकिस्तानी एतबार से अगर आप देखें तो तकरीबन 3.5 लाख रुपए के करीब ये जो है एक गाय आपको पड़ती है, ठीक है जी। अब पाकिस्तान के क्या रेट्स हैं उसको आप देख सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर आपको। अब हम इनसे पूछेंगे कि इनकी खुराक की क्या कॉस्टिंग आती है, इनकी मंथली क्या कॉस्टिंग है, सो दैट आप आइडिया लगा सकेंगे इस बिजनेस में क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, दूध की क्या कॉस्ट है, जो ये सेल करते हैं वो कितने पे सेल करते हैं, सो दैट आपको बेहतर आइडिया हो सके कि किस तरीके से ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है भी या नहीं है जी। So totalnya makanan berapa? Totalnya satu hari Kalau buat operasional operasional. itu kalau sapi perah itu di kisaran yang standar sampai bagus kurang lebih 30.000. 30.000 satu Jadi rumput, konsentrat, ampas tahu dan lain-lain. satu hari? Satu hari kurang lebih. satu hewan ya? Satu hewan. एक जानवर का रोज का 30,000 का खर्चा है तकरीबन पाकिस्तानी। तकरीबन आप ये समझें 450 से 500 रुपए के दरमियान में। Oke, totalnya satu hewan, totalnya susu satu hari dijual. Dijual di sini biasanya per liter. Per liter. Kalau per liter dari tergantung kualitas. Kalau yang bagus di angka 7.000, kalau yang biasa di 6.000. 7.000, 6.000, Iya. 1 liter. Iya, 1 liter. Totalnya satu hewan satu hari Kurang lebih dari 15 sampai 20. 15. 15 liter bisa 20. Jadi kalau semakin Oke. lama di perahnya itu kan tambah sedikit. ओके, तो ये 15 से 20 लीटर है और 1 लीटर 60 से 70 ribu का ये बेचता है यहाँ पर। टोटलnya 60-70 1 liter ya? Iya. 1 liter. Jadi kalau 1 liter 6.000 sampai 7.000 harganya. Kalau अच्छा। diterima di koperasi. Kan kalau अच्छा, di 60 से 70 का ये रोज का Overall बेचता है। 60 से 70 का 1 लीटर बेचता है। 60,000 1 liter ya? 6.000. 6,000 6.000. 6.000. only Bukan 6,000 ya Iya, 1 liter. 6.000 1 liter. 6.000 1 liter. Iya. या सो ऑलमोस्ट जो है ये 100 रुपए का जो है ना 1 लीटर ये दूध बेचता है, ठीक है जी। 100 रुपए किलो है, 100 रुपए लीटर आप इसको समझ लें। और तकरीबन एक गाय से जो है ये तकरीबन 20 से 25 लीटर जो है वो दूध ले लेता है, ठीक है। अब ये तकरीबन इसको सेलिंग प्राइस जो इसकी अगर आप निकालें तो 2,000 से 2,500 रुपये है। और उसकी जो खुराक है वो आप इसके बताने के मुताबिक 400 से लेकर 500 रुपया है। उसके अलावा अदर कॉस्टिंग फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं, लैंड के हो सकते हैं, लेबर के हो सकते हैं। 400 से 450 रुपया जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसका खुराक है,
उसके अलावा के जो फैक्टर्स हैं उसमें आप 200, 300, 400 रुपया और भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आप ये समझें 1000 रुपये तक भी ये बात अगर चली जाए तो 1000 रुपये का खर्चा है और 1000 रुपये से 1500 रुपये की बचत है डेली बेसिस। मतलब ऑलमोस्ट 100% की जो है ना ये प्रॉफिटेबिलिटी ये बता रहे हैं, क्योंकि ये उसकी रीज़न है, ये पाकिस्तानी गाय नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन गाय है। ऑस्ट्रेलियन गाय पूरी दुनिया में मशहूर है अच्छी मिल्किंग के लिए। आप आके भाई इनको दिखाएं इसकी जो है किस तरीके से। अच्छा, तो ये अब ऑस्ट्रेलियन गाय इन्होंने रखी हुई है। उम्र berapa umur ya? 2 tahun? ये 2 साल की है जी। सो ये अभी इसकी उम्र 2 साल है और ये 7 साल तक जो है दूध मिल्किंग करती रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6 साल 7 साल कहीं नहीं गए इसकी मिल्किंग में। तो आप 6-7 साल तक इससे ये प्रॉफिटेबिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, इन्होंने सेटअप बड़ा अच्छा रखा हुआ है और मेरे नज़दीक काफ़ी अच्छा है, सफाई का है। और यहाँ पर इन्होंने खाने पीने का सिस्टम रखा हुआ है। ये यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी है। Production. Ya, ब्रीडिंग है। breeding. You also do? Ya, breeding sama fattening. Jadi Oke. kalau breeding pembiakan, Oke. fatteningnya ini buat Idul Adha. Idul Adha. ओके ये फैटनिंग वाले हैं सारे, जी। ये सारे फैटनिंग के हैं ईद उल अजहा के लिए। और दिस वन ब्रीडिंग, Yes. ये ब्रीडिंग है जी। यहाँ इसके सारे ब्रीडिंग के, इन्हीं ब्रीडिंग Ini breeding, itu breeding आप juga. ये इनके बच्चों की देखें ना, छोटे 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 बच्चे हैं बिल्कुल। ये मेल फीमेल इकट्ठे हुए हैं, मेल फीमेल है, 7 छोटे 3 बच्चे इनके, 4 हैं, वो छोटा बच्चा हुआ है अभी थोड़ी देर में। ये देखिए। ओके, सो ब्रदर, अच्छा, इस बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें इस आदमी की ये अपनी ज़मीन है, ठीक है जी। इस तरीके से इसकी जो लैंड कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाती है और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, ये खुद काम कर रहा है, ठीक है जी। तो अपनी सैलरीज भी निकाल रहा है। अब अगर कोई फॉरेनर आके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है तो डेफिनेटली वो शुरू में रेंटल ज़मीन में जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद वो खुद तो काम नहीं कर सकता, उसको डेफिनेटली कोई इंडोनेशियंस हायर करने पड़ेंगे, उनको सैलरीज देनी पड़ेंगी। तो उस एतबार से आपने सोचना है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। इसके लिए प्रॉफिटेबिलिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, वो पॉसिबिलिटी है 70-80% तक जा सकती हैं, लेकिन आपकी कॉस्टिंग फैक्टर्स बढ़ सकते हैं। जब कॉस्टिंग फैक्टर आपके बढ़ेंगे तो आपकी प्रॉफिट्स रिड्यूस होंगे। तो वो पॉसिबिलिटी ये है कि 20 से लेकर 30% तक, 35% तक जा सकते हैं। तो आपने अपने बिजनेस में जो माइंडसेट में रखना है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो सकती है, तो वो आप समवेयर बिटवीन 20% से लेकर 35% तक रखेंगे इसको जी। दोस्तों, तो अब अगर कोई पाकिस्तानी या किसी भी कंट्री से इंडोनेशिया में आकर फार्मिंग का बिजनेस करना चाह रहा है और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाह रहा है कि इंडोनेशिया में फार्मिंग के एतबार से एनिमल्स में कौन कौन सी ब्रीडिंग है, किस तरीके से आप मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्या क्या कॉस्ट्स हैं जिनको आप कम से कम कर सकते हैं, कैसे मोर्टेलिटी रेट जो है उसको बेहतर किया जा सकता है, तो उसके लिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि क्या आप उन लोगों को हेल्प आउट करेंगे कि इंडोनेशिया के नॉर्म्स क्या हैं, कल्चर्स क्या हैं, क्या क्या कॉस्टिंग उनको पड़ सकती है। तो डेफिनेटली इन्होंने कहा है जी हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप एनिमल फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, इंडोनेशिया में एनिमल फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि ये एक अच्छा बिजनेस है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट आपने इन्वेस्टमेंट इनके साथ नहीं करनी, ये ना इन्वेस्टमेंट लेने के लिए रेडी हैं क्योंकि इनका अपना काम चल रहा है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट खुद से करनी है, आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए। आप फॉर द सेक ऑफ गाइडेंस, क्योंकि आप नए मुल्क में आ रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है क्या ब्रीडिंग है, कौन सा एनिमल, उसकी क्या एज है, किस तरीके से लेकर चलना है, तो उस एतबार से आपको हेल्प आउट ये कर सकते हैं, हम आपको इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि आप अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ आ रहे हैं, तिजारत करने के लिए हिजरत कर रहे हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकें ताकि अल्लाह पाक आपकी रोज़ी में बरकत डाल सके। तो हमारा मकसद ये कि हम आपको राइट लोगों से कनेक्ट कर सकें। तो ये हमारे ख्याल से इनसे हमने रब्ता किया, इनसे हम मिले, हमने इनका फार्म विजिट किया, तो हमें इनका फार्म अच्छा लगा और हम ये समझते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं कि एनिमल फार्मिंग कैसे होती है इंडोनेशिया में, तो हम आपको इनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं जी। तो अब
जो लोग ये समझते हैं कि ये काम अच्छा है, ये बिजनेस अच्छा है, इसको कंपनी में कैसे जो है इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, एनिमल फार्मिंग के एतबार से कंपनी रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं या यहाँ पर रेजिडेंस परमिट लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल KBLI कोड रिक्वायर्ड होता है, वो आपको अपनी कंपनी में इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। उसके अलावा स्पेशल एजेंट चाहिए होता है, वो आपको इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। तो डॉक्यूमेंटेशंस आपके इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ये फिजिकल एक्टिविटी, आप किसी भी जगह पर एक लैंड एक्वायर करेंगे, दाएं बाएं लोग आपको देखते हैं कि यार इस जगह पर कोई नया इन्वेस्टर आया है, फॉरेनर है, वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो वो डेफिनेटली लोग आपको जब देखेंगे, आएंगे, विजिट करेंगे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के तौर पे बहुत मोहतात रहना चाहिए आपको। आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना जरूरी है एनिमल फार्मिंग से रिलेटेड। तो मैं ये समझता हूँ कि उस हवाले से भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए एनिमल फार्मिंग को लेकर या उसके डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर, इवन देन वी आर टोटली अवेलेबल हेयर। आप हमें अप्रोच कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। आगे सारी चीज़ें तकरीबन कवर कर ली हैं। अब बस अगर किसी ने इस वजह से हमसे मशवरा लेना है, इंडोनेशिया आकर हमारे साथ इस तरह के प्रोजेक्ट्स को विजिट करना है या ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, या जनरली आप हमारे से मशवरा लेना चाह रहे हैं इंडोनेशिया के हवाले से, तो फ्री कंसल्टेशन हम ऑफर करते हैं। हमने अभी तक 400 से ज़्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड की है, तो आप भी हमारे साथ फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम आपको उसमें गाइड करेंगे, इंडोनेशिया के प्रोसेस के हवाले से आपको बताएंगे और मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट स्टेप्स में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है जी, बाकी हमारी वीडियोस देखते रहिएगा और अगर आपको कोई सजेशंस हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसमें भी आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।